पालमपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल हो ही गए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तो घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई थी। उसकी 18 साल की बेटी राधा और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब भी छुट्टी वाला दिन होता तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। माँ, ये मोमोज सच में बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मजा आ गया माँ, थोड़े और दे दो ना माँ। हाँ हाँ, ला रही हूँ। मोमोज की खुशबू को सूंघकर अब आस पड़ोस के बच्चे भी वहां आ जाते हैं। काकी, हमें भी दो ना मोमोज। हाँ काकी, हमें भी खाने हैं। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी मोमोज लाती हूँ। करुणा ने उन दोनों बच्चों को भी मोमोज दिए। वो बच्चे भी स्वादिष्ट मोमोज खाकर बहुत खुश हो गए। फिर राधा बोली, माँ, आप तो अपनी मोमोज की दुकान ही खोल लो। देखना, खूब बिक्री होगी। बहुत ही अच्छे मोमोज हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। खाने में तो बहुत मजा आता है। और हाँ माँ, थोड़ी दाम कम रखना, तो खूब ग्राहक आएंगे और खूब सारी कमाई होगी। राधा की बातें करुणा को जच गई थी। उसने लोगों के घरों में काम करना छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी कमाई होने लगी। ऐसे वक्त गुजरा और करुणा बूढ़ी हो गई। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई थी। करुणा को लगा कि अब उसके अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन राधा को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के मोहन से प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर ही उसने सबकी रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और वहां जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यहाँ अकेली रह गई है। क्या माँ, पहले जाने तो दो, पहले ही टोक दिया। अब सुधीर भी शहर चला गया और करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकानें खुल गई थी, जिसमें नए नए तरह से मोमोज बनाकर बेचने लगे। इस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती थी। उधर शहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई थी और वो भी वहीं के ऐशो आराम का आदी हो गया था और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर ली। उसके साथ वो वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसाकर बस गई। करुणा का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था। करुणा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दृष्टि डालिए। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस उम्र में मुझसे भी इतना काम नहीं हो पाता है। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र लगभग 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है। क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। लेकिन बेटा, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है
और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए और स्वादिष्ट मोमोज खाइए और अपने घर भी लेकर जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज खाइए, जल्दी से आओ। आज करुणा के मोमोज में ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे, एक प्लेट मोमोज देना, मुझे भी दे दो। वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने तो कभी नहीं खाए। करुणा लोगों की सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते थे। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है। वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। माल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज बनाते हैं। आज देखती हूँ कि ऐसा क्या करते हैं। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है तो वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथों में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बन रहे थे। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। माँ जी, आप यहाँ? सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? मैंने सब देख लिया, जल्दी बताओ अब तुम कौन हो? माँ जी, डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, बल्कि हम तो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हम भगवान के दूत हैं। हमें गणपति जी ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हम आपकी मदद के लिए आए हैं। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों हर रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेचकर आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने के लिए आने लगे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह बात करुणा के बेटे सुधीर तक पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो माँ मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया? तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आया। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन मैं आ गया हूँ माँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देखो, ये तुम्हारी बहू है। मम्मी जी नमस्ते, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के सामने आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर में चलो। क्या हुआ, तिजोरी की चाबी मिली क्या? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और जल्दी निकलो यहाँ से। सुधीर और उसकी पत्नी चुपके से जाकर तिजोरी को खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकाल कर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव के बाहर निकल जाते हैं। तब तक वो बहुत थक चुके थे। वो दोनों आराम के लिए एक जगह पर बैठते हैं। हे भगवान, इतना सारा पैसा! मैंने तो पहली बार इतना पैसा देखा है।
अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, एक बारी में जी भर कर देख तो लूं। सुधीर जैसे ही पैसे का बैग खोलता है तो वो देखता है कि उसमें से बस राख है। दोनों फरिश्ते जादू से वो सारे पैसे को राख में बदल देते हैं। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर दोनों जुड़वा बच्चे आते हैं। वो दोनों सुधीर को देखकर हंसने लगते हैं। जब तुम्हारे मन में धोखेबाजी है तो तुम्हें उसमें सोना कहाँ से मिलेगा? कैसी संतान है रे तू, अपनी माँ को ही लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सारा कर्ज लिया, तुम्हें मजबूरी में पढ़ाया लिखाया, ये जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपनी माँ को ही लूटने चला है। अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी माँ से जाकर माफी मांगो। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोग अंधे हो गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उन्हें सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा बेटा। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब, और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की मर्जी है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, हमारा जाने का समय हो गया है। और इतना कहकर वे दोनों बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद करुणा का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। वो अच्छे से अपनी दुकान को चलाती रही और खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ जीवन जीने लगी।